देखिए, ये बात हमने पिछले एआईसीसी में भी उठी थी और जो हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमको शक है कि कहीं ना कहीं ईवीएम से भी छेड़छाड़ होती है, पर आई डोंट थिंक कि इसमें वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड और इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अब हम चाहें कि बैलेट से वोट हो तो हमारे चाहने से नहीं होगा ना। दैट दे हैव टू सी ओवरऑल कोई शिकायत आई, कोई ऐसे मजबूत ठोस बातें उनके सामने आई हैं, तब वो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। बट ऐसे ही बोलना कि नहीं इसको हटा दो और बैलेट से दोबारा करो, तो इट इज नॉट वेरी स्मॉल मैटर, इट इज अ बिग डिसीजन विच इलेक्शन कमीशन हैज टू टेक। जो सह प्रभारी आए उन्होंने कहा कि युवा चेहरों को भी मौका मिलेगा। जब चुनाव हुए थे तब भी काफी लोगों ने अप्लाई करा टिकट्स के लिए, तो क्या अभी संगठन में जो युवा चेहरे हैं उनको भी मौका मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अब एक जनरेशन जाती है तो नई पीढ़ी आती है। अब नए लोगों को हमें आगे लाना है। ठीक है, टिकट के टाइम भी बहुत से आवेदन पत्र आए थे, कईयों को हम एडजस्ट कर पाए, कईयों को नहीं कर पाए, पर अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अब संगठन में भी हम उनको आगे लाएंगे। जो पार्टी के लिए डेडिकेटेड है, काम करना चाहते हैं, उनको हम पद भी देंगे और ऐसा उनको कार्यभार भी देंगे जिसका वो रिजल्ट शो करें। तो युवाओं को आगे लाना भी हमारा कर्तव्य है। उसी तरह से महिलाओं को मान सम्मान देना, महिलाओं के लिए भी काम करना और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं का प्रतिनिधित्व देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसके लिए भी हम काम करेंगे। चुनाव कार्यक्रम है 11 तारीख को, 2 साल का जश्न मना रहे हैं, उसकी कैसी तैयारियां हैं? और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कुछ देर पहले बयान आया है कि किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। जो गारंटियां दी थी वो जमीनी स्तर पर उतरी नहीं है, केवल सुर्खियों में है और जमीनी स्तर पर नहीं है गारंटियां। ये कह रहे हैं। देखिए, जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा ने तो क्रिटिसाइज ही करना है। दे विल नॉट अप्रिशिएट कि सरकार ने कुछ काम किया है, सरकार ने जो प्रोमिसेस किए हैं उनको फुलफिल किया है, काफी काम हुए हैं। ये बात ठीक है, हमारे सामने बहुत सी त्रासदी भी आई, बहुत से डिजास्टर भी हुए, उसका भी हमें सामना करना पड़ा और उसमें भी जूझना पड़ा, जिसकी वजह से हम थोड़ा डिले अवश्य हुए। पर कहीं ना कहीं हमने जो वायदे लोगों से किए हैं, अब भाजपा का काम तो क्रिटिसाइज करना है। वो तो बोलेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, पर आप जानते हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, वो भी सरकार ने लागू की। उसके बाद हमने महिलाओं को जो धनराशि देने की बात कही थी, वो तुरंत हो जाती अगर बीच में डिजास्टर ना आता। डिजास्टर भी जब आया तो हमें उम्मीद थी कि मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे। हमें लगता था कि मोदी जी मदद करेंगे, पर हमें कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प सेंटर से नहीं आई उस डिजास्टर के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने 4,500 धनराशि देकर उस वक्त डिजास्टर से जो लोग जूझ रहे थे, जिनके मकान चले गए, जिनके घर के सदस्य चले गए, उनकी मदद उस वक्त की। तो उस वजह से कुछ डिले भी हुआ वो प्रोसेस और हम तुरंत उसको लागू नहीं कर पाए। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री लाहौल स्पीति गए और उन्होंने वहां पर इसकी शुरुआत की, महिलाओं को धनराशि दी। अभी पीछे डोडरा कोयार भी गए थे मुख्यमंत्री, डिस्ट्रिक्ट शिमला का एक रोडू का बहुत इंटीरियर एरिया है, वहां भी महिलाओं को वो धनराशि दी। ऐसी बात नहीं है, हम कर रहे हैं। एवरीबडी नोज कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर स्टेट के सामने होती है। अब कैसे आपने इस काम को करना है, जो एक होता है कि तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर सके, पर कई बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बाधाएं भी सामने आती है। तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से वो काम भी किया जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने जो कहा, जैसे दूध के रेट बढ़ाने की बात थी और भी जो हमने प्रोमिसेस किए हैं, उसमें भी सरकार ने कदम उठाए हैं और सरकार ने उसमें पहल ली है। अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री रामपुर गए थे, एक दत्तनगर में उन्होंने एक मिल्क प्लांट का शुभारंभ किया है, शायद उसमें भी उन्होंने दूध के रेट बढ़ाने की बात की है। उसमें भी काम चल रहा है, वो भी काम हो रहा है। तो सरकार की तरफ से जो काम सरकार ने प्रॉमिस किए हैं उस पर उन्होंने कदम उठाए। मैम, और कौन कौन लोग शामिल होंगे 2 साल के जश्न में? मुझे अभी इसकी इतनी ज्यादा जानकारी है। आई हैव नॉट गॉट द टाइम टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट, सो आई रियली कांट से कि कैसा जश्न होगा, कहाँ मनाया जाए, कैसा है। अगर मुझे होता तो मैं आपको अवश्य उसके बारे में